हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्गर्स डिसीज़ के बारे में। इस बर्गर्स डिसीज़ को थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस ऐसे भी कहा जाता है। तो ये बर्गर्स डिसीज़ क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं और किस तरह से ट्रीट करते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि बर्गर्स डिसीज़ एक काफ़ी ज़्यादा रेयर डिसीज़ है, मतलब कि लाखों में या फिर करोड़ों में किसी एक को होता है। तो आमतौर पर बर्गर डिसीज़ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को होता है तो ये बेसिक जानकारी उसके लिए यूज़फुल साबित हो सकती है। इसके लिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो बर्गर्स डिसीज़ होता ये है कि हमारे हाथों में और पैरों में जो आर्टरीज़ और वेंस होते हैं, मतलब कि ब्लड को कैरी करने वाले जो वेसल्स होते हैं, उनके वजह से या फिर उनके डिफेक्ट के वजह से होने वाली ये बीमारी होती है, जिसको कि हम बर्गर्स डिसीज़ ऐसे बोलते हैं। बर्गर्स डिसीज़ के अंदर उस पेशेंट के हाथों में और पैर में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आर्टरी और वेंस होते हैं, उनको सूजन आ जाती है। सूजन आने के साथ साथ उनके अंदर क्लॉट्स बनने लगते हैं, ब्लड की वजह से क्लॉट्स बनने लगते हैं और उन क्लॉट्स की वजह से वो ब्लड वेसल्स अंदर से ब्लॉक हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में ठीक से ब्लड फ्लो या फिर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। तो ये थी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी बर्गर्स डिसीज़ के बारे में। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि बर्गर डिसीज़ किस वजह से होता है इसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि बर्गर्स डिसीज़ या फिर थ्रोम्बोएंजाइटिक ऑब्लिटरेंस, इस बीमारी के होने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऐसा कोई भी रीज़न, कोई भी कारण नहीं होता है। लेकिन टोबैको यूज़ यानी कि तंबाकू का खाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति में बर्गर्स डिसीज़ हो सकता है। जो भी बर्गर डिसीज़ के पेशेंट सामने आते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में देखा जाता है कि उस पेशेंट को टोबैको खाने की आदत होती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में टोबैको च्यूइंग करने वाले लोगों में ही ये बर्गर्स डिसीज़ हो सकता है या फिर पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग टोबैको खाते नहीं उनमें बीमारी होती ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको टोबैको की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें ये बीमारी देखी जाती है। तो ये टोबैको इसका क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर बर्गर्स डिसीज़। के बाद अगर हम बात करें तो कुछ साइंटिस्ट के अनुसार ये बीमारी, मतलब कि बर्गर्स डिसीज़, ये जो बीमारी है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी होती है, हो सकती है। मतलब कि हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसके डिफेक्ट के वजह से भी किसी भी व्यक्ति में ये बर्गर्स डिसीज़ हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बर्गर्स डिसीज़ के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहली बात कि बर्गर्स डिसीज़ जो है ये हाथों और पैरों के जो ब्लड वेसल्स है उनके डिफेक्ट की वजह से होता है। तो जब वहाँ पे ठीक से खून नहीं पहुँचता है तो उसकी वजह से उस पेशेंट में अपने हाथों में और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। दर्द के साथ साथ उस पेशेंट को अपने हाथों में और पैरों में चींटियाँ रेंगने जैसा यानी कि टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब सेंसेशन का कुछ मात्रा में कम महसूस होने लगता है। इसी के साथ साथ पैरों के निचले हिस्सों में और उंगलियों के ऊपर या फिर हाथों की उंगलियों के ऊपर छोटे छोटे फुंसियाँ या फिर छोटे छोटे सोर्स बन जाते हैं, जो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द करते हैं और वहाँ पे ईचिंग भी हो सकती है। इसी के साथ साथ चलते वक्त या फिर चलने के बाद पैरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। पैरों की और हाथों के ऊपर जो स्किन होती है उस स्किन का कलर, मतलब कि रंग बदल जाता है। उसी के साथ साथ उस स्किन की जो टेक्सचर होता है वो नॉर्मल जैसा नहीं रहता है, वो स्किन का टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं जो कि बर्गर डिसीज़ के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसी के साथ साथ मसल क्रैम्प्स होना और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट्स होना। ब्लड क्लॉट्स की वजह से जब ब्लड आगे के बॉडी पार्ट्स को ठीक से सप्लाई नहीं होता है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट में गैंग्रीन होना, स्किन के ऊपर अल्सर्स बनना। इसके साथ साथ स्किन का जो कलर है वो ब्लड सप्लाई के कम होने के कारण रेडिश या फिर ब्लूइश होना। कुछ केसेस में अगर गैंग्रीन होता है तो ब्लैकिश स्किन भी हो जाती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो कि बर्गर डिसीज़ की वजह से उस पेशेंट में हो सकते हैं। अगर हम कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो बर्गर डिसीज़ की वजह से उस पेशेंट में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके साथ साथ इश्केमिक ट्रांजिएंट डिसीज़, ये भी बीमारी हो सकती है। इसके बाद अगर हम डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो बर्गर डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए उस पेशेंट की ठीक से मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को ठीक से फिजिकली एग्जामिन करना है। इसी से ही उस पेशेंट में हम 50% तक या उससे भी ज़्यादा कुछ कंडीशन में डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन परफेक्ट डायग्नोसिस के लिए उस पेशेंट में वैस्कुलर स्टडी भी की जा सकती है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में हाथों में पैर में जो ब्लड वेसल्स है उनकी करंट सिचुएशन क्या है इसके बारे में पता लगाया जा सकता है।
इसी के साथ साथ उस पेशेंट में टोबैको यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट में अल्ट्रासाउंड करना, सोनोग्राफी करना और एंकल ब्रैंकियल इंडेक्स देखना, सीटी स्कैन करना और एंजियोग्राम करना, ये भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि किए जा सकते हैं। तो अभी हमने बात की डायग्नोसिस के बारे में, इसके बाद हम फाइनली बात करेंगे बर्गर्स डिसीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो अगर किसी पेशेंट को बर्गर्स डिसीज़ है, ये बीमारी है, तो उस पेशेंट को सबसे पहली बात की टोबैको या फिर तंबाकू पूरी तरह से छोड़ देना है। किसी भी फॉर्म में टोबैको का यूज़ नहीं करना है। इसी के साथ साथ अगर वो पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग को भी उस पेशेंट को पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है। इसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तो उस पेशेंट को हम सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, जिससे कि उस पेशेंट के जो सिम्टम्स और साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ सकें। इसके साथ अगर हम कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशंस के बारे में भी बात करें तो कुछ पर्टिकुलर ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि बर्गर डिसीज़ के पेशेंट में दिए जाते हैं। इसके अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिलोस्टाजोल, क्लोपिडोग्रेल और पेंटॉक्सीफाइलिन, ये कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि बर्गर डिसीज़ के पेशेंट में दिए जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में दर्द कम करने वाले एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं, जिनकी वजह से कि उस पेशेंट में क्लॉट फॉर्मेशन ना हो और जो कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके बन सकते हैं वो ना बने और उस पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स भी कम आ जाए। इसके लिए भी उस पेशेंट में सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। और अगर उस पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं, जैसे कि हमने कुछ समय पहले बात की, उस पेशेंट में अगर स्ट्रोक होता है या फिर हार्ट अटैक होता है या फिर इस्केमिक ट्रांजिएंट डिसीज़ होता है, तो उसकी जो बीमारी है उस अलग अलग बीमारी के प्रोटोकॉल के अनुसार की जाती है। तो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट द बर्गर्स डिसीज़। अगर इसके बारे में आपके कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Thanks for watching this video till then. Thank you very much.